आप कभी ब्रह्म मुहूर्त में जगे हैं तो जग कर देखिए। संध्या होने के पश्चात जब रात्रि का अंधकार सारे जगत को अपने घनघोर अंधकार में निगलने लगता है, तो यही अंधकार ब्रह्म मुहूर्त में भोर होने से ठीक पूर्व अधिक काला हो जाता है। कुछ समझ में आया? हमारा जीवन भी कुछ ऐसे ही होता है। जब हमारे जीवन की समस्याएं अंत पर होती है तो यही समस्याएं एक भीषण रूप लेकर हमारे सामने खड़ी हो जाती है और ऐसी परिस्थिति में ज्यादातर लोग हार मान जाते हैं। परंतु यदि आप हार न माने, अपने विश्वास को दृढ़ रखें एवं निरंतर आगे बढ़ते रहे, तो प्रकाश के रूप में स्वागत करने के लिए हमारा जीवन रूपी सूर्य हमारे सामने प्रस्तुत रहेगा। आपने कभी बरगद के वृक्ष को देखा है? जितना विशाल उतना दृढ़। पतझड़ में वो सूख जाते हैं परंतु दुर्बल नहीं होते। और इसके विपरीत दलदल में उगे वृक्षों को देखिए, वो दिखने में तो बड़े होते हैं, पतझड़ आए या फिर सर्दी हमेशा हरे भरे रहते हैं, परंतु इतने दुर्बल होते हैं कि जलधारा के हल्के से वेग से वो गिर जाते हैं। लेकिन ऐसा क्यों होता है? इसका कारण है उनकी जड़ें। जिसकी जड़ें भूमि में गहरी है वो हर तूफान, हर मौसम को आसानी से सह लेता है। और जिसकी जड़ें दलदल में है वो स्वयं की जड़ों को कमजोर बना देता है। कुछ ऐसा ही मनुष्य के साथ होता है, जो अधर्म, कुकर्म एवं असत्य की धारा पर उपजा है, वो समय की एक मार भी नहीं सह पाता। और जो मनुष्य सत्य एवं धर्म की धारा पर उपजा है, वह किसी भी समस्या से विचलित नहीं होता। अब आप पर निर्भर है कि आप क्या बनना चाहते हैं। मैं क्या कर रहा हूँ? मैं दीपक जला रहा हूँ ताकि अंधकार को मिटा सकूं। अब आप कहेंगे इसमें कौन सी बड़ी बात है ना? परंतु इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि मैं क्या नहीं कर रहा हूँ। मैं अंधकार नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि अंधकार को मिटाने के लिए प्रकाश का स्तर तो उठाना ही पड़ता है। बुराई को बुराई से नहीं, अच्छाई से जीता जाता है। अन्याय को अन्याय से नहीं, न्याय से लड़ा जाता है। एवं क्रोध को क्रोध से नहीं, क्षमा का सहारा लेना होता है। ठीक उसी प्रकार एक लोहा लोहे को काटता है, परंतु एक ठंडा लोहा ही एक गर्म लोहे को काट सकता है। इसलिए यदि आपको अपने जीवन में विजयी होना है तो अपने शत्रुओं पर अपने अस्त्रों को सोच समझकर उठाइए, क्योंकि आपकी एक अनुचित सोच आने वाले परिणाम पर भारी परिणाम डाल सकती है। संसार में सबसे श्रेष्ठ क्या है? फूल या कांटे, प्रेम या घृणा, संपन्नता या दरिद्रता, मित्र या फिर शत्रु? बताइए। अब आप भी कहेंगे कि भला ये भी कोई पूछने की बात हुई? अवश्य, फूल, प्रेम, संपन्नता, मित्र ही श्रेष्ठ है। परंतु क्या आपने अपने जीवन में कभी सोचा है कि हर एक भाव, हर एक वस्तु, हर एक घटना का एक गुण धर्म होता है? त्वचा पर जलन करने वाले फूलों से अधिक श्रेष्ठ वो कांटे हैं जिनसे आप अपने घर की बाड़ बनाते हैं, ताकि वन्य पशु आपके घर के भीतर प्रवेश ना कर सके। वो प्रेम श्रेष्ठ नहीं है जो आपको अंधा, लोभी एवं पक्षपाती बना दे। वो घृणा श्रेष्ठ है जो आपको नया मार्ग दिखाती है। वो संपन्नता श्रेष्ठ नहीं है जो आपको कृपण बना दे। वो दरिद्रता श्रेष्ठ है जो आपको अपने जीवन में
परिश्रम करने की शिक्षा दे। बुरा मार्ग दिखाने वाले मित्र से वो शत्रु श्रेष्ठ है जो हमें जीवन का लक्ष्य दे। इसलिए अपने जीवन में हर वस्तु, हर भाव, हर घटना के गुण धर्म को पहचानिए और उसके पश्चात अपना समय दीजिए। आपने कभी किसी पक्षी को घोंसला बनाते देखा है? कठिन परिश्रम करके तिनका तिनका बटोर कर वो पक्षी अपना घोंसला बनाता है, अपनी संतान के लिए एक सुरक्षित घर बनाता है और फिर कहीं से तेज आंधी आती है और भारी वर्षा होती है और उसका घोंसला तिनका तिनका करके बिखर जाता है। फिर वो पक्षी क्या करता है? वो रोता नहीं है और ना ही विलाप करता है। वो बिना विलंब करे फिर से अपना घोंसला बनाना प्रारंभ कर देता है और सफलता भी पाता है। फिर हम क्यों छोटी छोटी समस्याओं से भयभीत होकर परिश्रम करना छोड़ देते हैं? एक बात हमेशा स्मरण रखिएगा, हर वृक्ष कुल्हाड़ी की एक मार से नीचे नहीं गिरता, हर चट्टान घन के एक प्रहार से नहीं टूटती। सफलता पाने के लिए अनावृत परिश्रम करना ही एक मार्ग है। हम सभी को अपने जीवन में कभी कभी निराशा मिलती है, असफलता मिलती है और अधिकतर लोग इसके पश्चात भाग्य करुणा लेकर बैठ जाते हैं। कुछ कहते हैं कि जिस स्थान पर मैं हूँ उससे कहीं ऊंचे स्थान पर मैं हो सकता था, परंतु नहीं जा पाया। किसी को यह दुख है कि उसे जो मिलना चाहिए था वो नहीं मिला, भाग्य ही बुरा था या फिर किस्मत ही खराब थी। भाग्य क्या होता है? भाग्य वन में खिला पुष्प देवताओं को चढ़ाया जाएगा या किसी सुंदरी के माथे पर वो सजेगा या फिर उसे कुचलकर उत्पाद बना दिया जाएगा। ये सब उस पुष्प के नियंत्रण में नहीं होता, परंतु जब तक उस पुष्प का अस्तित्व है, सुगंध बिखेरना उसके वश में अवश्य है, परंतु भाग्य हमारे वश में नहीं है। और जो हमारे वश में नहीं है उसके लिए दुखी होने का क्या फायदा? कर्म पर वश है वो कीजिए और धीरे धीरे भाग्य आपके वश में आ जाएगा, क्योंकि कर्म ही प्रधान है। सबसे महत्वपूर्ण क्या है? जीवन या जीवन में जो पाया, यात्रा पूर्ण करने के बाद पाया गया लक्ष्य। कर्म या उसके फल बहुत ही महत्वपूर्ण परंतु विकट प्रश्न है ना? परंतु तनिक धीरज से सोचेंगे तो इसका उत्तर अधिक कठिन नहीं है। यदि जीवन यात्रा है तो उसका लक्ष्य क्या होना चाहिए? स्वयं सोचिए। मान, संतान, धन नहीं ना, अंतिम लक्ष्य है परम आनंद और ये अचानक से नहीं मिलता। इसे पाने का केवल एक ही उपाय है और वही आपका कर्म है, वही आपकी यात्रा भी है और वही आपका प्रारब्ध भी है। यदि आपका मन संयमित है तो वो आपका सबसे बड़ा मार्गदर्शक है, जो आपकी यात्रा, आपका लक्ष्य, आपके कर्म सबको सुखमय बना सकता है।